नमस्कार, मैं कल्पना शर्मा और आप देख रहे हैं मेट्रो हेडलाइन। कोयले की भूख में उजड़ता मध्य प्रदेश। सिंगरौली से सतपुड़ा तक जंगल कटे, पहाड़ टूटे और गांव बेघर हुए। सिंगरौली आज सिर्फ एक खनन क्षेत्र नहीं बल्कि उस विनाश की मिसाल बन चुका है जहां विकास के नाम पर जंगलों को निगला जा रहा है। ऊपर से दिखाई हरियाली के नीचे धरती खोखली हो चुकी है। खदानों की सुरंगें, भूमिगत आग, धूल और जहरीली हवा अब इस इलाके की पहचान बनती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार केवल सिंगरौली क्षेत्र में ही करीब 5,70,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। लगभग 72,175 हेक्टेयर भूमि खनन और परियोजना की भेंट चढ़ चुकी है। लेकिन मामला सिर्फ सिंगरौली का नहीं, मध्य प्रदेश में तेजी से घट रहे जंगल मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े वन क्षेत्रों वाले राज्यों में गिना जाता था। लेकिन पिछले कई वर्षों से सड़क, बांध, खनन, रेलवे लाइन, औद्योगिक परियोजनाओं के कारण लाखों पेड़ काट दिए गए। वन विभाग और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं के लिए 2.5 लाख पेड़ों की कटाई को मंजूरी दे दी गई। कोयला खदानों के विस्तार, नई रेलवे लाइन, एक्सप्रेसवे और हाईवे, बिजली परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर सबने मिलकर जंगलों पर भारी दबाव डाल दिया है। सतपुड़ा और विंध्य भी अब खतरे से दूर नहीं। सतपुड़ा वन क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र जैसे इलाके जो कभी जैव विविधता के केंद्र माने जाते थे, अब लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। बाघ, तेंदुआ, भालू और कई दुर्लभ पक्षियों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमानों पर पेड़ काटे जा रहे हैं। इनसे होने वाले नुकसान, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है, सूखे और गर्मी की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऊर्जा राजधानी की जहरीली हवा। सिंगरौली में मौजूदा कोयला खदानों और थर्मल पावर प्लांटों ने इलाकों की हवा को गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया है। राख के महीन कण खेतों, पानी और लोगों के फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चों में सांस की बीमारी बड़ी और गंभीर रूप लेती जा रही है। गांव का पानी पीने लायक नहीं है, खेतों में उपज कम हो गई है, लगातार ब्लास्टिंग से घरों में दरार पड़ गई है। स्थानीय लोगों की माने तो आदिवासी सबसे ज्यादा प्रभावित माने गए। बेगा जनजाति, गोंड जनजाति, अन्य वनवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों से जुड़ी थी, लेकिन खनन परियोजनाओं में हजारों परिवारों को विस्थापन की ओर धकेल दिया। जंगल खत्म होने का मतलब सिर्फ पेड़ों का कटना नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा, जीवन का खत्म होना भी है। जीवन का होना प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति का विनाश सरकारें विकास कहती हैं, कंपनियां इसे रोजगार बताती हैं, लेकिन जब जंगल खत्म होंगे, पानी सूखेगा, हवा जहरीली होगी, तब आने वाली पीढ़ियां किस कीमत पर ये विकास को याद करेंगी। आज सिंगरौली और मध्य प्रदेश का जंगल एक चेतावनी है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वर्षों में हरियाली सिर्फ तस्वीरों में दिखाई देगी और तब ये कहना दूर नहीं होगा कि मध्य प्रदेश कभी बहुत खूबसूरत हुआ करता था। मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है।